Hello students. Trigonometry, I have finished trigonometrical ratios and its applications. Today we are doing trigonometrical functions with some specific angles. आज हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहिए या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कहिए. इसमें आप बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या रटते हैं, फिर भी याद नहीं होती है, फिर आप उसको पता नहीं क्या कुछ एंगल्स बनाते हैं. आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. फिर आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, बस आप एक आध बार प्रैक्टिस करिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगी. मैं एक यूनिट सर्कल की हेल्प ले रहा हूं और देखिए यूनिट सर्कल के एग्जाम्पल से ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी. यूनिट सर्कल. अब ये यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल हम उसको कहते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, जिसको हम वन यूनिट कुछ भी हो सकती है, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं. अब जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस सब 1 यूनिट के हैं, 1 यूनिट के. अब जैसे यहां पर है तो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री. ऐसे ही अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है. अब यहां पर ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये 1 0 है होगा इसका, क्योंकि रेडियस ये पूरा डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, या 1 यूनिट है, 1 मीटर है, जो भी है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 0 हो जाएगा. ये 0, 1 हो जाएगा. ये ग्राफ को पढ़ चुके हैं आप. ये -1 0, ये 0 -1. जैसे ये ग्राफ आपके सामने बना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव पॉइंट, लेफ्ट साइड में निगेटिव पॉइंट. ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव. पूरे जो 2 डायमेंशनल है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D, ये पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब प्लेन में पॉइंट्स मान लिखते हैं तो उसको एक्स और वाई लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई. यहां पर एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका निगेटिव है, वाई पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, वाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज निगेटिव. एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है. इट्स ऑलराइट. एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं आपका, क्योंकि इसकी जरूरत यहां पड़ेगी. ये ओरिजिन कहलाता है, दिस इज ओरिजिन. अब आइए हमारे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके एक बार रिवीजन करवा दिया. दिस इज ओरिजिन. दैट्स वाई 1, 0 लिखा है, क्योंकि x की कोऑर्डिनेट, एक्सिस पर y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है. y के एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है. ऐसा है. तो दिस इज आवर रिवीजन वंस अगेन अबाउट द 2 डायमेंशनल प्लेन. अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज में. इसमें जाने से पहले मान लो आपका एक सर्कल है, 1 यूनिट सर्कल हमने ले लिया. ये आपका एक्स एक्सिस हो गई. हमने यहां पर से एक लाइन ड्रॉ कर ली, रेडियस. ये एंगल मान लिया थीटा. दिस वी हैव मार्क्ड एंगल थीटा, क्योंकि हम अब एंगल्स के लिए काम करने जा रहे हैं. रेडियस, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर. तो ये डिस्टेंस एक्स, ये वाई. अभी तक हमने जो आपको रेशियोज बताए हैं इससे पहले वाले वीडियोज में, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये हम करवा चुके हैं.
इतना हम आपको करवा चुके हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मच वी हैव आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब आप देखिए इसमें क्या होगा। साइन थीटा, साइन थीटा इज एक्स अपॉन वाई अपॉन आर, और कॉस थीटा इज एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। टेन थीटा की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। आर इज 1 यूनिट, यूनिट सर्कल है। आर इज 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा। तो अब आपका कोऑर्डिनेट जो पहले था एक्स वाई क्या बन गया? कॉस थीटा साइन थीटा। अब कोऑर्डिनेट आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। थीटा अगर है, एंगल थीटा है, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, क्योंकि अब तो हम एंगल निकालने जा रहे हैं ना। अब हमारे पास एक्स एक्सिस और कार्टेशियन सिस्टम नहीं रहा। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द एंगल्स। इट्स ऑलराइट। अब हम एंगल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब हम कार्टेशियन सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, वो कार्टेशियन सिस्टम भी कहलाता है, 2 डायमेंशनल प्लेन। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इक्वल टू एडिंग एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मिल गया? सर्कल की इक्वेशन। दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड, ये सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन हमको मिल गई। इससे सर्कल की इक्वेशन मिल गई जो हमने कोऑर्डिनेट इससे निकाले थे। एंगल के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट निकाले उससे हमें सर्कल की इक्वेशन मिल रही है। दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड। क्लियर? आइए अब कोऑर्डिनेट हो गए हमारे कॉस थीटा साइन थीटा। तो एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन यू, कौन सी चीज कहां से आ रही है। अब देखिए C इक्वल टू है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। और रेडियस क्या है? 1 यूनिट। यूनिट सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई, रेडियस 1 यूनिट है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई है। जब आप यहां से यू मूव करेंगे, ये 0 डिग्री है, 0 से आप 30 डिग्री पर आए, फिर 45, फिर 60, 90, यहां पर आए तो पाई हो गया 180 डिग्री पाई। फिर इधर से आए तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो गया, दैट इज 2 पाई। तो 2 पाई इज 360 डिग्री। तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई? 360 डिग्री, और पाई इक्वल टू 180 डिग्री। और वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। ये तो हम स्टडी करते आए हैं। तो पाई इक्वल टू 180, 2 पाई इक्वल टू 360। तो क्लास 10th में बच्चे पाई इक्वल टू 22/7 पढ़ते आए। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। इसीलिए एंगल्स को हमने पाई के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट किया है। एंगल्स को 30 डिग्री पाई बाई 6, आप 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा।
180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा. सो दिस इज द आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फिगर. आप इसको इधर से डिवाइड ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री होगा. 60 को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 60 बनाएगा. आप ये लाइन ज्वाइन करेंगे इधर पूरा तो ये 210 डिग्री होगा, सॉरी 225 होगा. हम सारे एंगल यहीं से मेजर करेंगे एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से. ऐसा है. तो यहां तक पूरी क्लियर. ये यूनिट सर्कल का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब हम एंगल वैल्यू निकालेंगे. कौन सी चीज कहां से कैसे आई है. अब देखिए कैसे वैल्यू निकाले जा रहे. पॉइंट है आपका cos थीटा साइन थीटा. एक्स वाई इज cos थीटा साइन थीटा. इस चीज को ध्यान रखिएगा. नाउ एक्स वाई इज cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा. एक्स वाई अब आपका cos थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया. cos थीटा, पहले cos थीटा आएगा फिर साइन थीटा आएगा. क्लियर. अब देखिए हमने क्या किया. यहां पर आप बनाइए पहले इस तरह से यूनिट सर्कल यहां पर लिख दीजिए. यूनिट सर्कल ऐसे लिख दीजिए. क्लियर. अब ये ऐसा है. यहां पर लिख दीजिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे मार्क कर दीजिए. देन सबके डिनोमिनेटर में 2 2 2 2 2 सबका डिनोमिनेटर 2 कर दीजिए. इसके बाद सबके न्यूमरेटर को अंडर रूट में कर दीजिए. सबके न्यूमरेटर में को अंडर रूट में कर दीजिए. वन टू थ्री 1 2 3 फिर सबका न्यूमरेटर अंडर रूट में. इतना है. अब देखिए पहली वैल्यू जैसे 30 है. पहला है cos फिर साइन. cos 30 डिग्री विल बी √3/2. sin 30 डिग्री अंडर रूट 1 इज 1. sin 30 इज 1/2. cos 45 √2/2. sin 45 इज √2/2. cos 60 इज 1/2. sin 60 इज √3/2. cos 0 यहां पर 0 होगा. cos 0 इज 1. sin 0 इज 0. ये 90 डिग्री होगा. cos 90 0. sin 90 इज 1. आप पाई की रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं. cos π/6 √3/2. sin π/6 1/2. cos π/2 0. sin π/2 1. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई आपके पास. है ना आसान. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वैल्यू निकालने में. जहां आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाली, सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू अपने आप देखिए निकलती चली जाएंगी. आपको 5π/6 की वैल्यू चाहिए. ब्रैकेट बनाइए. ये वैल्यू को यहां ले आइए. √3/2 2 एंड 1/2 यानी कि cos 150 डिग्री और ये हो जाएगा आपका माइनस. सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x है वो निगेटिव होता है, साइन y पॉजिटिव और x की जगह है cos थीटा और y की जगह है साइन थीटा. तो cos 150 इज माइनस √3/2. साइन 150 इज 1/2. सिमिलरली cos 135 ये वैल्यू आ जाएगी माइनस √2/2 एंड साइन 150 इज √2/2. cos 120
is root 2 by minus 1 by 2 and root 3 by 2 ये आ गया। इसके बाद इसको ले लीजिए, ये वैल्यू सेम यहां आ जाएगी, लेकिन दोनों निगेटिव होंगे। माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2 cos 210 डिग्री, cos 210 डिग्री माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2 cos 225 डिग्री माइनस रूट 2 by 2 माइनस रूट 2 by 2, दोनों नेगेटिव होंगे। माइनस रूट 2 by 2 cos 240 डिग्री is 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस रूट 3 by 2। इसके बाद यहां पर से आ जाइए, पहले इसको लिख लीजिए। 330 cos 330 डिग्री यानी कि 11 पाई बाई 6 इज, ये वैल्यू यहां लिख दीजिए, रूट 3 by 2 cos 330 यानी कि 11 पाई बाई 6 रूट 3 by 2 और साइन निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 1 by 2 cos 315 डिग्री यानी कि 7 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4 रूट 3 by 2 माइनस रूट 2 by 2 माइनस रूट 2 by 2। सेम वैल्यू अब यहां आ जाएगी, सेम वैल्यू माइनस 1 by 2 सॉरी 1 by 2 माइनस रूट 3 by 2 1 by 2 माइनस रूट 3 by 2 ये आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, कॉस भी और साइन भी निगेटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव, साइन पॉजिटिव, बाकी सब वैसा ही रहना है सेम। अब ये वैल्यू, अब आपको कोई भी कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। आपको उसको पूछे cos 225 की वैल्यू बताओ तो आप बता देंगे cos 225 इज माइनस रूट 2 by 2। आपसे पूछे साइन 300 की वैल्यू बताइए तो आप बता देंगे साइन 300 इज माइनस रूट 3 by 2। कोई भी कुछ पूछे आप आराम से वैल्यू बता देंगे। एक दो बार आपने यूनिट सर्कल की प्रैक्टिस की तो ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। क्लास 10 तक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू सिलेबस में, राइट, और बाकी है कॉम्पिटिटिव लेवल, क्लास 11 सब कुछ इसमें कवर कर जाएगा। अब आपसे निकाला जाए टेन थीटा की वैल्यू निकालो, बहुत आसान। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। आप इससे टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे कहा जाए टेन 210 की वैल्यू निकालो, टेन 210 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, साइन 210 कॉस 210। तो साइन 210 माइनस रूट 3, तो साइन 210 हो जाएगा माइनस हाफ cos 210 माइनस रूट 3 by 2 माइनस रूट 3 by 2, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर 1 by रूट 3। आंसर आ गया tan 210 की वैल्यू 1 by रूट 3। कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। cot 210 इसका रेसिप्रोकल, cosec 210 साइन का अपोजिट 1 अपॉन साइन, sec 210 cos का अपोजिट 1 upon cos. Now you can find out the any trigonometrical ratio, any trigonometrical function, इनको फंक्शन भी कहते हैं। Yes, alright?
तो ये था आज का द ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स के ऊपर ये वीडियो यूनिट सर्कल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जो इसको बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।